देश में बढ़ती जल समस्या, जल संरक्षण और पानी के बेहतर प्रबंधन पर चर्चा के लिए नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय जल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। व्हाइट डॉल्फिन मीडिया ने indianpsu.com के बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन किया। संगोष्ठी में पर्यावरण विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, नीति विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जल संरक्षण और पानी के सही इस्तेमाल के साथ कोयला नीर, कचरे से उपयोगी संसाधन, उपचारित खदान के पानी की संभावनाएं विषय पर विशेष चर्चा हुई। इसमें खनन के दौरान निकलने वाले पानी को आधुनिक तकनीक से साफ कर दोबारा इस्तेमाल करने और आसपास के लोगों के लिए सुरक्षित पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रसिद्ध पर्यावरणविद और वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। ये एक बहुत नायाब सा इनिशिएटिव है जो कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सब्सिडीज ने लिया है। पिछले 10, 20, 50 साल या उससे भी ज़्यादा जब से हम लोग जानते हैं कि कोयला इस देश में उसकी उत्पत्ति हो रही है, मेरे ख्याल से 100, 200, 500 साल हो चुके होंगे। तब से क्या हो रहा था कि कोयले का जो वेस्ट पानी होता था वो एकदम किसी काम का नहीं माना जाता था। उसको ट्रीट भी नहीं किया जाता था, उसको निकृष्ट समझा जाता था, उसको कोई देखता नहीं था उस तरह। और जहाँ तक माइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर, और ख़ासकर ट्राइबल एरियाज़ में पानी की घनघोर किल्लत है। वहाँ मतलब एक ग्लास पानी की कीमत है, उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि 2 समूहों में लड़ाई भी हो सकती है, इतनी किल्लत होती है पानी की। हम शहर में जो लोग हैं हमें शायद उसके बारे में मालूम भी नहीं, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि इस बार कोल इंडिया लिमिटेड ने एक नायाब पहल की जिसमें उन्होंने कहा कि वो जो सो कॉल्ड वेस्ट वाटर था उसको हम पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करेंगे और इसका नाम रखेंगे कोल नीर। इसका जो प्लांट लगेगा उसकी पूरी कॉस्ट कोल इंडिया लिमिटेड उसकी सब्सिडीज बेयर करेंगे और इस प्लांट को बना के महिलाओं के लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दे देंगे कि आप इसका पानी इससे बनाओ, पोर्टेबल वाटर बनाओ, पैक करो और बेचो इन द सेंस कि जो मशीन का खर्चा है, जो बॉटलिंग का खर्चा है, जो सफाई खर्चा है, वो खर्चा केवल निकालना है। वही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, कोल इंडिया को इससे कुछ नहीं मिल रहा है। कोल इंडिया के लिए ये एक CSR एक्टिविटी है। तो उस तरह से इसको शुरू किया गया। जो हमने रियलाइज़ किया कि वेस्ट टू वेल्थ का हिंदुस्तान में इससे बड़ा कोई मोदी जी के कहने पे जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें वेस्ट टू वेल्थ का सबसे बड़ा कार्यक्रम ये है। तो इसलिए हमने इसको एक सब्जेक्ट बनाया और पानी पे बोलने के लिए वाटरमैन ऑफ इंडिया रामन मैग्सेसे अवार्ड विनर राजेंद्र सिंह जी से बड़ा कोई नाम है नहीं, इसलिए हमने चीफ गेस्ट बुलाया। मनोज अग्रवाल जी BCCL के CMD जिन्होंने पहल की इस कार्यक्रम की, हमने उनको बुलाया और हमारी कोशिश थी कि हम ये जो मूवमेंट शुरू हुआ है, कोल इंडिया ने शुरू किया है, इसको हम लोगों के बीच तक लेके जाएं। क्योंकि मुझे एज ए जर्नलिस्ट लगता है कि जितना प्रचार प्रसार इसका कोयला मंत्रालय को करना चाहिए था शायद उन्होंने नहीं किया है। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इसको हम लोगों के सामने रखें कि वेस्ट टू वेल्थ का इससे बड़ा एग्जाम्पल मोदी गवर्नमेंट में शायद ही दूसरा कोई हो। जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक हमें विकसित आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है, तो इसी श्रेणी में हमारे देश के अपने माननीय कोयला मंत्री, हमारे MOC के सभी अभिभावकगण, कोल इंडिया चेयरमैन और हम लोग कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के CMD होने के नाते हम लोगों ने इसी सोच के तहत, जो आप जानते हैं कि माइनिंग एक कठिन प्रक्रिया है और इसमें जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ते हैं, कोयला निकालते हैं, पानी बहुत ज़्यादा निकलता है जो कि हमारी प्रैक्टिकल कोयले को निकालने में डिफ़िकल्टी है। तो इस पानी का जो पहले हम लोग निकाल करके बाहर उतना उसका यूज नहीं हो पाता था, उस पानी से हम लोगों ने जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर बोटलिंग प्लांट का स्थापना करके अभी मात्र 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, इसका हमने उत्पादन शुरू किया है। और ये ख़ास बात इसमें ये है कि ये अंडरग्राउंड पानी है और अंडरग्राउंड के पानी में मिनरल्स काफ़ी रहते हैं और अभी तक जितने भी बोटलिंग प्लांट या बोटल्स पानी वाली आती हैं उसमें सरफेस वाटर का यूज किया जाता है। तो उस सेंस में हमने
इस जो पानी एक तरह से वेस्ट हो रहा था अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट माइंस का, उसको एक नई पहल हम लोगों ने BGCL ने शुरू की है और अपने इन हाउस सारे पानी की खपत इसी से भी हम कर रहे हैं और धीरे धीरे इसका विस्तार करेंगे। ये कठिन प्रक्रिया माइनिंग का, उससे एक तरह से वेस्ट से हमने एक अच्छे कार्य की तरफ कदम बढ़ाया है और डाइवर्सिफिकेशन कोल इंडस्ट्री में कोयले के उत्पादन के साथ साथ पानी के तरफ के पानी के उत्पादन बोटलिंग प्लांट की तरफ हम आगे बढ़े। आज़ादी के वक्त भारत के भूजल के भंडार भरे हुए थे। हमारा पेट जरूर थोड़ा खाली था, थोड़े अन्न का उत्पादन थोड़ा कम था, लेकिन अब हमारे अन्न के भंडारों में थोड़ा अन्न तो दिखता है, लेकिन धरती के पेट में पानी नहीं दिखता। और जब किसी देश का पानी का असली बैंक खाली होता है, तब वो देश ना चलता है, ना उसकी करेंसी चलती है, वो देश नीचे की तरफ जाता है। भले ही ये कितना भी कहें कि भाई हम विश्व गुरु हो रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं, पर सच में देखो तो हम बेपानी हो रहे हैं। और जो देश बेपानी हो जाए, उसके रहीम ने क्या कहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो जब पानी रहता ही नहीं है तो ना मानस रहता है ना कुछ रहता है। इसलिए मैं अपनी सरकार से ये कह रहा हूँ कि अभी भी भारत के लोगों में वो समझ है, तुम उन लोगों को काम करने का मौका दो। भारत सरकार और राज्य सरकारें यदि तुम्हारे जैसे लोग पानी का काम करने लगे तो इनकी जेल में चले जाएं। मेरे ऊपर 1986 में पहला मुकदमा हुआ था जब मैंने पहले गोपालपुरा का बांध बनाया। पता क्या मुकदमा था? इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट 1954 के तहत सेक्शन 55 और सेक्शन 58 लगा के मुझे वो जेल भेजने वाले थे। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं जो ये पानी का काम कर रहा हूँ, इसका मालिक मैं नहीं हूँ, इसका मालिक ये पेड़ पौधे हैं, ये लोग हैं जिनकी ज़मीनों का ये पानी रुका है। ये इसका मालिक कोई सरकार नहीं हो सकती, क्योंकि ये बादल सरकार के लिए पानी लेकर नहीं आया है, ये बादल हमारे लिए लेके आया, हमारी ज़मीन के लिए लेके आया, हमारे पेड़ों के लिए लेके आया, इसलिए इस पानी के मालिक हम हैं। उसके बाद भी 377 मुकदमे किए, समझे? तो कोई इन मुकदमों से डर के कोई पानी का काम करेगा? और ये सरकार हमारी रोज नारे देती है, समाज, राज, संत सब मिलकर पानी का काम करो। ऐसे नहीं होता है पानी का काम। पानी का काम होता है, पहले आप अपने समाज को विश्वास में लो, विश्वास में लेके उनको ये अधिकार दो कि वो पानी का काम कर सकें, क्योंकि ये पानी उनके लिए है। हमारे अथर्ववेद में कहा है 12,500 साल पहले कि ये जो बादल पानी लेकर आए हैं, ये हमारी धरती और हमारे जीवन को पोषित करने के लिए लेके आए हैं। ये पानी हमारी धरती के पोषण का, प्रकृति के पोषण का और हमारे जीवन का पोषण है जो बादल लेके आते हैं। इनको पकड़ लो और इन पानी की बूंदों को पकड़ के अपने जीवन को पोषित करो, पल्लवित करो, समृद्ध बनाओ और नदियों को आजादी से बहने दो। एक ही सूत्र में कही है ये बात अथर्ववेद में, नदियों को आजादी से बहने दो। और ये जो बादल का पानी है ना, ये जो बादल का पानी है ना, ये तुम्हारे लिए है, इसको तुम रोक लो, इससे तुम अपना जीवन चला लो। अच्छा है भाई, देखो अब खनन के कारण वो पानी का भंडार तो भरी पड़ा ही है, अब उसको ठीक करके यदि हम उपयोग कर लें तो ये एक तरह से बहुत अच्छा है। मैं ऐसे कामों को हमेशा प्रशंसा करता हूँ, ऐसे कामों का मैं प्रशंसक रहा हूँ कि जो अभी तक यूज़फुल नहीं है उसको यूज़फुल बनाने की एक अच्छी पहल हुई है। इसलिए इसमें हम सबको आगे बढ़ा। जो पानी है ना, ये पानी हम सबका है, साझा है, इसलिए इस पानी का यदि इंतज़ाम करना है तो वो साझा ही हो सकता है, वो पानी का इंतज़ाम निजी नहीं हो सकता। इसलिए भारत को यदि पानीदार बनाना है तो पानी के निजीकरण से नहीं होगा, पानी के व्यापारीकरण से नहीं होगा, पानी के सामुदायिकरण से होगा। भारत को पानीदार बनाना है तो सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन ही करना पड़ेगा, इसके बिना आप पानीदार नहीं बना सकते। यार मेरे जैसा मामूली आदमी जिसकी बेचारे की कोई औकात नहीं हो, वो आज अपने 52 सालों के जीवन में कह सकता है कि मैंने इस धरती पर
23 नदियों को जो मर गई थी, सूख गई थी, उनको सदानीरा बना दिया, आज भी बह रही हैं और लगातार बह रही हैं। कोशिशें हम कर रहे हैं, काफ़ी कोशिशें, जो आज जिनको अवार्ड मिला है उनका काम देखिए। ऐसे बहुत सारे और भी संस्थाएं, लोग हैं, सरकारी भी है, एफर्ट्स हैं, बट जितना हमको करना चाहिए उस लेवल तक ये हो नहीं रहा है। और जब तक हम पानी ज़्यादा, ये बैंक बैलेंस जैसे है, जब तक हम ज़्यादा यूज़ करेंगे और कम कंजर्व करेंगे तो ये हमको दिक्कत आएगी। बट आई थिंक वी नीड टू एक्नॉलेज कि ये एक दिक्कत है, ये एक प्रॉब्लम है। इस समस्या को हमको मिल के, जैसे कईयों ने बताया कि कम्युनिटी को साथ लेके, लोगों को साथ लेके हम इसका समस्या हम ज़रूर निकाल सकते हैं। नहीं तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है, क्योंकि पानी हम सबको चाहिए, तो हम सबको इसको अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी चाहिए, चाहे हम इंडिविजुअल लेवल पे हों, चाहे हम गांव वाले हों, चाहे हम कोई रिस्पॉन्सिबल पद पे हों, तो हम सबको मिलके ये करना चाहिए। और अवेयरनेस है लोगों को, पर जैसे होता है ना कि बार बार जब बच्चों को बोलना पड़ता है, बार बार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सिमिलरली हम सबको बार बार लोगों को बताना चाहिए और हमको भी करना चाहिए कि पानी इज़ प्रेशियस, इसको हमको बचाना है और हम कैसे इसको बचा सकते हैं इसके बारे में हमको सोचना चाहिए।